जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाचे बेग्नियंजी। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज की कथा प्रसंग में श्री नरसिंह जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। पूर्व में नरसिंह जी को भगवान के रास में दर्शन एवं शंकर जी की कृपा तथा नरसिंह जी की हुंडी का वर्णन किया गया। आज की कथा में नरसिंह जी द्वारा जो छोचक दिया गया उसका वर्णन करेंगे। भक्तिराज श्री नरसिंह मेहता की बड़ी पुत्री कुंवरबाई थी। इनका विवाह अंजार नगर में हुआ था। धन संपन्न परिवार था। रंगधर मेहता इनके ससुर थे। वे राज्य के एक उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। पति बसंत राय कुछ कमाई नहीं करते थे। यद्यपि विवाह के समय द्वारकाधीश की कृपा से पर्याप्त दहेज दिया गया, परंतु उसके बाद समय समय से देह सामग्री नरसिंह जी देने में असमर्थ रहे। अतः अब इन्हें कंगाल तालकूटा कहकर व्यंग परहास किया जाता और सास नंद आदि घर की स्त्रियां ताना मारकर कुंवर सेना को व्यथित करती रहती, जबकि उनकी पुत्री घर का सारा काम करती। इसके बाद नरसिंह जी की पुत्री को लड़का हुआ। लोक रीति के अनुसार नरसिंह जी को छोचक देना था, पर इनके पास कुछ था नहीं, अतः दे नहीं पाए। लड़की की सास नित्य गालियाँ बकती, ताने मारती कि तेरा बाप बड़ा दरिद्र है, कंजूस है, उसने कुछ भी नहीं भेजा। वह ऐसा इसलिए कहती थी, उसको भक्त नरसिंह जी में प्रेम नहीं था, अश्रद्धा थी। नरसिंह जी की पुत्री के जब लड़का हुआ तो वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें परिवार के लोग विचार कर रहे थे कि नरसिंह जी को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। यदि वह भिखमंगा आ भी गया तो कुछ देगा नहीं, इससे हमारी बदनामी होगी। सास चाहती थी कि नरसिंह जी नहीं आए, ननद चाहती थी उन्हें बुलाया जाए। इस विवाद को जब श्री रंगधर ने सुना तो कहा कि उन्हें सूचना न देने से कुंवरबाई को दुख होगा और भविष्य में कभी पंचों के बीच बात चलेगी तो मुझे संकुचित होना पड़ेगा, नरसिंह जी भी उलाहना देंगे। अतः उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पत्रिका लिख दी कि परम स्नेही भक्तिराज श्री नरसिंह मेहता जी सप्रेम जय श्री कृष्ण, माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छोचक का उत्सव है। आप इष्ट मित्र परिवार समेत पधार कर मेरी शोभा बढ़ावें। उभयकर्ता कुशल करता श्री द्वारकाधीश हैं। आपका रंगधर मेहता। श्री नरसिंह जी की पुत्री ने भी अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास नित्य ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए, यह देने का अवसर है। रंगधर मेहता ने अपने पुरोहित के हाथ पत्र भेजा। वो ब्राह्मण देव इस पत्र को लेकर श्री नरसिंह जी के ग्राम आए। लोगों से घर पूछा तो उन्होंने बताया कि सामने चले जाओ, द्वार पर रखे कुठिलों में
बड़े बड़े तिलक लगे हैं, वहाँ कीर्तन हो रहा है। पंडित जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूछकर श्री नरसिंह जी को पत्र दिया और कहा, आपकी बेटी कुंवर सेना ने कहा है, यह देने का अवसर है, जो कुछ दे सको तो दे जाओ, अवसर नहीं चूकना चाहिए। वहाँ पर जो संत लोग कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने तो ये समझा कहीं से सेठ निमंत्रण लेकर आया है भोजन का। वे बड़ी उत्सुकता से पूछने लगे। कीर्तन समाप्त होने के बाद जब बताया, भक्तराज ने कहा, देने वाले सेठ नहीं हैं, ये तो पंडित जी आए हैं, इनको तो देना है। आप लोग तो नित्य नियमानुसार जाकर भिक्षा करके लाओ। पुरोहित जी को भी एक कमंडल देकर पुरोहित जी को भी एक कमंडल दे दिया कि भिक्षा कर लाओ, उधर से 4 कंडे भी लेते आना। यह कह दिया। अब तो भूखे पंडित जी सोच रहे थे क्या करें, किस कंगाल के यहाँ आके फंस गए। तभी ठाकुर जी ने संकेत किया कि आज सब यहीं प्रसाद पाएं। मधुर प्रिय विप्रदेव ने अति स्वादिष्ट मिष्ठानों को अति मात्रा में खा लिया। नरसिंह जी ने चूरन देकर उनके प्राण बचाए, सादर सम्मानित कर उनकी विदाई की और पत्र का ठाकुर जी के आगे रख दी। पुनः आप मन में विचार करने लगे कि लौकिक व्यवहारों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रभु जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। भगवान ने कहा, बाई ने आशा लगा रखी है, अतः छूचक लेकर जरूर जाओ। भगवान की प्रेरणा से श्री नरसिंह जी ने छूचक देने के लिए ऊना जाने का निश्चय किया। गाड़ी मांगने गए पर लोगों ने बहाने बनाकर इनकार कर दिया। अंत में एक अपने प्रेमी के पास पहुँचे। उसने कहा कि मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, मेरे घर के पीछे पड़ी है, साल भर से काम नहीं आ रही है। आपने जाकर देखा तो उसके पहिए आदि सभी ढीले, कुछ टूटे हुए पड़े हैं। आपने उसे ठोक ठाक बांध कर तैयार किया। अब बैल मांगने चले तो स्वार्थी संसार ने मना कर दिया। एक सज्जन ने कहा, हमारे बैल हैं, हम दे भी देंगे। खरक में जाकर आपने देखा वे अति बूढ़े और दुर्बल थे, उनके खुर घिस गए थे, दांत गिर गए थे। आपने उन बैलों के कानों में कहा कि जीवन भर बोझा ढोकर मर रहे हो, अब कुछ परमार्थ कर लो। बैलों ने सिर हिलाया, मानो स्वीकार कर रहे हो। कुछ खिला पिलाकर उठाने लगे, पर वे उठने में असमर्थ थे। अतः सींग पूँछ पकड़कर उन्हें खड़ा किया गया। बहुत कहने सुनने पर भी नागर जाति से कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। सब लोग जानते थे ये वहाँ कुछ देने में असमर्थ होंगे, हंसी कराने कौन जाए। ठाकुर जी ने कहा, तुम अपने गोत्र वालों को ले जाओ। तब नरसिंह जी ने कीर्तन मंडली के 16 सूरदासों से कहा, तो वे आनंद पूर्वक तैयार हो गए। छूचक के लिए जब कुछ सामान मांगे भी नहीं मिला, तब सभी लोगों को वहाँ भेंट देने के लिए घर में जो जो वस्तु थी उसे ही गाड़ी में रख लिया। नरसिंह जी ने गाड़ी में क्या रखा, एक बोरा गोपी चंदन, सालग्राम, एक झोला कंठी माला, एक गठरी कंटोपे, कमंडल, तूबी, तमूरा, मृदंग समेत 16 सूरदासों को साथ लेकर नरसिंह जी छूचक देने के लिए चले। इस दृश्य को देखकर लोग हंसी कर रहे थे और सूरदास कीर्तन कर रहे थे। गाड़ी चरमर हो रही थी, बैल लड़खड़ा रहे थे। कठिनाई से कुछ दूर चले, सहसा एक गड्ढे में पहिया गिरा और गाड़ी टूट गई। बैल गिर पड़े, सामान इधर उधर लुढ़क गया। अब अंधेरा हो रहा था। कुछ सूरदास नीचे गिर पड़े, कुछ गाड़ी में ही लटके रहे।
चारों ओर से घेर कर सभी लोग बैठकर देख रहे थे और सूरदास अब कीर्तन करने लगे। अब क्या करें, रात्रि हो गई थी। प्रातःकाल ठाकुर जी ने बढ़ई का रूप धारण किया, बोरी में औजार, हाथ में वसूला लिए वहीं से निकले। कह रहे थे आज उसकी चौखट बनानी है, कल उसका हल बनाना है। इस प्रकार कहते हुए जा रहे थे। इनकी बातें सुनकर सूरदास बोले, अरे नरसिंह जी देखो, यह कोई बढ़ई जा रहा है। नरसिंह जी ने उसे बुलाया, पूछा तो उसने बताया, मैं साधारण बढ़ई नहीं हूँ, मुझे तो विश्वकर्मा समझो। नरसिंह जी ने पूछा, क्या नाम है? तो उस बढ़ई ने अपना नाम कृष्णा बताया। नरसिंह जी बोले, अच्छा भैया, मेरी गाड़ी ठीक कर दो, प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तो कृष्णा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहीं कील ठोकी, कहीं जोड़ लगाया, गाड़ी बन गई। बैल अचेत थे, कृष्णा ने हाथ फेरा, उन्हें भी उठाकर खड़ा कर दिया। इसके स्पर्श से बैलों में विलक्षण शक्ति आ गई। कृष्णा ने मजदूरी मांगी तो नरसिंह जी ने एक माला देकर कहा, लो राधे श्याम जपा करना। कृष्णा ने कहा, हमें भी उधर की ओर जाना है, कहो तो मैं गाड़ी में हाँक कर पहुंचा दूं। इस कार्य में मैं बहुत निपुण हूँ। अब तो भगवान रूपी बढ़ई उसमें गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को चलाने लगे। गाड़ी विमान की तरह चल रही थी। बहुत जल्दी गांव आ गया। अब तो सब लोगों ने कृष्णा को धन्यवाद दिया और वह चला गया। जो पत्र लेकर गया था उस पुरोहित ने देखकर पहचाना और जाकर सभा में बैठे रंगराय जी से कह दिया कि आपके समधी जी आ गए हैं। साथी और सामान का विवरण भी बताया कि गाड़ी में गोपी चंदन आदि लाए हैं। अब तो सुनकर सभी दंग रह गए और शेर भर के मनके की माला आपके लिए आई है। अब तो वे मन ही मन खींचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही पत्र देकर इन्हें बुलाया, मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अब जब उनकी पुत्री कुंवरबाई ने सुना तो वे एक थाल में रोरी, चावल आदि मांगलिक द्रव्यों को लेकर इनका स्वागत करने के लिए आईं। उनके साथ बहुत सी स्त्रियां गीत गाती हुई आईं। ये सब एक वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन कर रहे थे। कुंवरबाई ने धैर्य धारण करके सबको रोरी के तिलक लगाए। स्त्रियों का हास व्यंग्य आरंभ हो गया। नरसिंह जी ने अपनी पुत्री से कुशल पूछा, बाई एक भेली गुड़ और बाई जो गुड़ लाई थी। तो नरसिंह जी बोले कि एक भेली गुड़ और इस थोड़े से जल चावल से क्या होगा, इनको तो कम से कम काफ़ी कलेवा और वस्त्र चाहिए। 16 सूरदास थे, 16 और मैं यहाँ आया तो और भी साधु आ गए हैं। इस तरह अब तो कुंवरबाई और भी उदास हो गई। बोली, पिताजी घर के लोग मुझे मुंडे की बेटी कहकर पहले ही अपमानित करते थे, अब आप मुझे और लज्जित करने के लिए भिखमंगों की टोली लेकर आ गए हैं। सारा काम हंसी करेगा, अब भी अच्छा होगा आप वापस चले जाओ। नरसिंह जी ने उत्तर दिया, बेटी तुम मुंडे की बेटी कहने से बुरा मत मान, साधु ही अपने सच्चे परिवारी हैं। तू चिंता मत कर, मेरे प्यारे श्यामल सेठ आने वाले हैं, वो सब इच्छित वस्तुएं देंगे। नरसिंह जी बोले, बेटी तुम अपने मन में कोई चिंता मत करो, अपनी सास से जाकर कह दो
कि जिन जिन चीज़ों की जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सबको एक कागज़ में लिख दें। लिखने में कोई संकोच न करें, अच्छी से अच्छी एवं अधिक से अधिक लिख दें। उसने जाकर अपनी सास को समझाकर कहा तो वह बहुत गुस्से में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। इसके बाद सास ने आकर घर पर सब बात बताई। अब तो कुंवर बाई का देवर बड़े बड़े कागजों को लाकर चिट्ठा बनाने लगा। घर के स्त्री पुरुष एवं गांव के पंच सम्मति देने लगे। लोगों को विश्वास था कि लीला देना कुछ है नहीं, केवल विनोद के लिए, हास प्रयास के लिए सामान की पोशाकों की सूचियां बनने लगी। कुंवर बाई सेठ सामल बाग की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता के साथ कर रही थी। उसे धैर्य नहीं था। उसने पिताजी से पुणे जाकर पूछा तो नरसिंह जी ने उत्तर दिया कि सामल साहब आने वाले हैं। अब तो जो है कुंवर बाई सूची लेकर नरसिंह जी के सामने रख दी। जो सामान की सूची बनाई गई उसमें लिखा था, सब परिवार श्री गणेश जी के लिए जरी की 5-5 पोशाकें, 1.25 लाख रुपए नगद भेंट। इसी प्रकार गांव के 10 मंदिरों की भेंट, संपूर्ण ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत ग्राम के सभी स्त्री पुरुषों को 5-5 वस्त्र, परिवारियों का रत्न जटित वस्त्र, घर के लोगों को उससे भी श्रेष्ठ वस्त्र, मोहरों की भेंट, चांदी सोने के बर्तन, आभूषण लगभग 11,000 लोगों के लिए लिखे गए। समदिन ने कहा, गांव के हाथी घोड़े बैलों के लिए झूले, मोतियों की माला और लिख दो। इस तरह उस सूची में बढ़ चढ़कर काफ़ी सामग्री लिखी गई। जहाँ तक जिसकी कल्पना ने काम किया उसने लिखाने में कसर नहीं रखी। जब नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का पत्र लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और बोले, इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम, कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। इस बात से क्रुद्ध होकर उसकी सास ने 2 पत्थर और लिखवा दिए, सोने चांदी के। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौड़ी रहने के लिए बतला दी। वह ऐसा स्थान था, टूटा फूटा हुआ था, जिसमें मकड़ियों के जाले, मच्छर भरे थे। नरसिंह जी अपनी मंडली के साथ नाचते गाते कीर्तन करते हुए आए और उस स्थान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। झाड़ बुहार कर उसी में आसन लगा लिया और संतों का कीर्तन होने लगा। स्नान के लिए कुछ गर्म जल की आवश्यकता थी। सास ने एक डेंगा खोलता हुआ जल भेजा। तब आपने उसमें मिलाने के लिए थोड़ा ठंडा जल मांगा तो लोगों ने व्यंग्य किया, आप तो भक्त हैं, क्यों न वर्षा कर लीजिए। नरसिंह जी ने मल्हार पद गाया तो इतनी वर्षा हुई कि लोग त्राह त्राह करने लगे, विनती करने लगे। तब वर्षा बंद हुई। कई घर गिर गए। उसकी ननद की छोरी आंगन के गड्ढे में डूबकर मर गई। सबके सब विलाप करने लगे। तब उसको नरसिंह जी ने जीवित कर दिया। मंडली समेत श्री नरसिंह जी को भोजन के लिए बुलाया गया। सबके सामने खिचड़ी परोसी गई और वो भी बासी, पर भगवान की कृपा से ताज़ी हो गई। अब जो परिवारी जन थे उनके सामने खीर आई। सभी फिर सबके सामने खीर आई। साधुओं ने बड़े प्रेम से खीर भोग लगाया और इसके बाद
परिवार वाले भी भोजन कर रहे थे। उनके सामने खीर नहीं आई तो वे सब रूठ गए। समधी को खीर दी, हमें नहीं दी। रंग जी ने सबसे कहा, भाई आप लोगों के लिए विशेष और उनके लिए साधारण भोजन परोसा गया, हमने भेद किया। इसी अपराध से उनके सामने प्रभु ने खिचड़ी की जगह खीर परोस दी, खिचड़ी के साथ खीर परोस दी। हमने तो खीर बनवाई नहीं थी। आप लोग क्षमा करें और भोजन करें। बड़ी कठिनाई से रंग जी ने अपने परिवारीजनों को मनाया। सबके पैर पड़ने लगे। कुछ देर बाद नरसी जी ने विचारा कि तब तक हम नगर कीर्तन करया में सभी साधु और उनके जो साथ में सूरदास आए थे उनको साथ लेकर नगर कीर्तन के लिए गए। सबों ने अपनी अपनी वाद्य लिए नाचते गाते मुख्य बाजार से निकले। यह सुनकर उनके समधी रंग जी घबराए कि समधी को नाचते गाते देखकर लोग मेरी बदनामी करेंगे। तब उन्होंने एक आदमी भेजा कि जाकर उनसे कह दो कि सामल शाह आ गए हैं। उसने ऐसा ही किया। सुनते ही समाचार को सत्य मानकर ये वापस लौट आए और निवास स्थान पर कीर्तन करने लगे। नरसी जी को फूटा टूटा स्थान और अत्यंत गर्म जल देकर लोग तिरस्कार कर रहे थे। ऐसा करने से और नरसी जी ने वर्षा आदि के द्वारा भगवत कृपा का चमत्कार दिखाकर इन सबको भक्ति मार्ग पर लाना चाहते थे। इस तरह सब लोग आपस में खींचातानी कर रहे थे। श्री नरसी जी की कन्या प्रतीक्षा कर रही थी कि सामल सेठ ही छूचक देंगे, ऐसा नरसी जी ने कहा है। अतः उनकी वाणी को सत्य करने के लिए एवं भक्ति कीर्ति का विस्तार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सेठ सेठानी के रूप में एक दिव्य रथ पर बैठकर पधारे। गांव में प्रवेश करने पर कोई पूछता तो कह देते, हम तो नरसी जी के गुमास्ता हैं, हम सरीके उनके मुनीम कारिंदा 360 हैं। कई रथों में सामान लिए हुए नरसी निवास स्थान पूछकर वहीं आ गए और बड़ी उमंग के साथ नरसी जी आदि संतों से मिले। इधर इनकी पुत्री का देवर नारायण एवं ननद आदि कुंवर भाई से लड़ रही थी कि समय हो गया है, चिट्ठा बनवाया, आप देते क्यों नहीं हो। इसके बाद पुरोहित जी द्वारा नरसी जी ने यह समाचार भेजा कि सूची के अनुसार सभी लोग इच्छित वस्त्र आभूषण लें। समाचार पाकर पंच लोगों के साथ श्री रंगराय मेहता आए और सामल साहब से मिले। छूचक का आरंभ हो गया। देव विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लेने लगे। स्त्रियों को रुक्मिणी जी दे रही थीं। रुक्मिणी जी कुछ रूस रही थी कि गांठ जोड़कर छूचक दान होना चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या हो गया, अभी तो पूरा समधी का परिवार बाकी है। नेक चुकाकर ग्रंथि बंधन हुआ और समधी समदिन आज सभी ने क्रमशः वस्त्र आभूषण भेंट प्राप्त किए। गौ वृषभ अश्व हाथी आदि की झूलें मालाएं सोने चांदी की रत्नों की चीज़ें मिलने से सभी को परम आनंद हो रहा था। परंतु देवर नंद देवरानी जेठानी को प्रसन्नता के साथ ईर्षा भी हो रही थी कि कुंवरबाई अब हम सबसे श्रेष्ठ हो गई। सूची में मेवा सुपारी आदि नहीं लिखी थी, उनके भी बहुत से बोरे आए। पुनः रुक्मिणी जी ने सभी स्त्रियों से मिलकर उनका सत्कार किया। लोग समल सेठ और सेठानी को देखकर मोहित हो रहे थे। कुंवरबाई को बहुत प्यार प्राप्त हो रहा था। यत्र तत्र स्त्रियाँ मंगल गालियाँ गा रही थीं। समल सेठ ने संपूर्ण नगर के
स्त्री पुरुषों को भोजन का निमंत्रण दिया। अब तो सारे शहर में पंगत बैठी, रिद्धि सिद्धियाँ, देवी देव आकर दिव्य प्रसाद परोसने लगे। नगाड़े दुंदुभियाँ बज रही थीं, जहाँ तहाँ कीर्तन हो रहे थे। धरती फूली नहीं समा रही। प्राणियों के आनंद का वर्णन कौन करे। भोजन करने वाले लोगों को सोने चांदी के वे सभी पात्र दे दिए गए। उन सबको सोने चांदी के पात्रों में भोजन कराया गया। उसके बाद वे सभी पात्र उन्हीं को दे दिए गए। श्री रंगी राय आदि परवारी लोग सामल सेठ की महिमा गाते गाते नहीं गाते थे। छोचक देकर सामल सेठ विदा हो गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभा में हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता एवं कीर्ति का जगह जगह सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ, उस चिट्ठी में लिखी सोने चांदी की 2 सिलाई भी आ गईं और समधी और समधन के लिए विशेष रूप से भेंट आई। संयोगवश एक स्त्री का नाम सूची लिखने से रह गया था, उसे पहनावा नहीं मिला था। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूँगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की, इसे भी पहनवा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर उसकी भी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाई। अपने पति सास ससुर आदि को भुलाकर वे अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। जिस समय छोचक दिया जा रहा था, इसी बीच भगवान की कृपा से थान मोहरें रुपयों की वर्षा होने लगी। उससे सास देवर जेठानी देवरानी आदि जिनके मन से द्वेष नहीं जा रहा था, उनके अंगों में चोट लगी, छज्जे गिर गए। तब नरसिंह जी से प्रार्थना करके लोगों ने मोहरों की वर्षा बंद कराई। अब सब लोग समझ गए कि सामल सेठ द्वारकाधीश ही थे और वे नरसिंह जी के प्रेम के बस में हैं। अपनी भूल पर लोग पछताने लगे। आज भी खुदाई होने पर उस काल हुई वर्षा की वस्तुएं, मोहरें आदि ये अंजार में पाई जाती हैं। लोगों ने लेखा जोखा लगाकर अनुमान लगाया 56 करोड़ मोहरों की लागत छोचक में आई थी। इसके बाद नरसिंह जी अपनी कन्या को लेकर घर चले आए। बोलो भक्त भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री नरसिंह जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे।